इतना ज्यादा से ज्यादा जो जैसे जिस लायक है वो वैसा ही सेवा करे। कोई मन से करता है, कोई तन से करता है, किसी के धन के पास, उसके पास ऐसी व्यवस्थाएं कि हाँ उसके पास धन है तो दे दो, अपनी व्यवस्था करो। याद रखो कि भाई मेरी परमात्मा इसी तरह से ही सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और याद रखिए एक और बात जो भक्ति की बोलनी है, मैं बोलता तो हूँ है अटपटी, लेकिन बोलनी तो पड़ती है, क्या करेंगे, बोलना तो पड़ेगा ही। कौन कौन भगवान का हृदय से सच्चा भक्त अपने आप को बनाना चाहता है? सच्चा भक्त। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। भगवान का जो भक्त होता है, जो भगवान को प्रिय होता है, प्रिय तो सारा संसार है, परमात्मा का है, परमात्मा पिता है, तो उनके तो सारे ही बच्चे हैं, तो सारे ही प्रिय हैं। लेकिन कोई तो होगा ऐसा जो अति प्रिय होगा, जैसे जैसे श्री हनुमान जी। बहुत है जो गरीबी है, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। अपना परिवार, अपना पूरे जितने भी राजपाट के जितने भी अपने उनके सेवक थे या उनके सैनिक थे या जो भी थे, सब लगा दिए, मरे कटे सब। अंगद भी है, विभीषण भी है, ऐसे ही नल और नील भी है, ऐसे बहुत सारे जिन्होंने सेवा भगवान की प्रभु की उनके चरणों में सेवा करके और अपनी अपनी हाजिरी लगवाई कि भगवान मैंने आपकी सेवा की। लेकिन हनुमान जी जैसा तो कोई भी नहीं हुआ, ये तो आप हम सब जानते हैं। ऐसे प्रिय जो भगवान के हो वो भक्त, वो कौन है? अब ध्यान से सुनिए। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त जो अति से प्रिय हैं, भगवान कहते हैं कि हे भक्त, हे मेरे प्रिय, याद रखना, अगर मेरे मार्ग में आ रहे हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कोई शंका नहीं होनी चाहिए मन में। शंका समझते हैं? समझते हैं सभी? कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए, कोई मांग नहीं होनी चाहिए भक्ति के मार्ग में। तो आप हम सब भगवान के अनन्य प्रिय भक्त बन सकते हैं। नहीं तो अगर शंकाओं से युक्त हैं, सभी लोग हैं, तो भक्ति के मार्ग में ये अवरोधक, इसका स्थान नहीं है। ये भक्ति के मार्ग में ये गिने नहीं जाती। ये अगर शंकाएं हैं तो भक्ति के मार्ग में अभी हम बहुत पीछे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं। और अगर कोई प्रश्न मन में है तो समझ लीजिए अभी और बहुत पीछे हैं, अभी हम मार्ग थोड़ा और तय करना पड़ेगा। अगर प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं है सनातन में, भगवान की भक्ति में कैसा प्रश्न हो सकता है? और कोई किसी प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए। वो मांग हमारी इतनी है, आप हम सब जानते हैं, मांगते ही रहते हैं। तो भक्ति के मार्ग में ये सब जो है मना किया गया है कि आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह से कोई भी मांग नहीं होनी चाहिए। अगर हम मांगते हैं तो हम दुकानदार के पास गए, पैसे से कोई चीज पैसे दे करके ली और उन्होंने वापिस हमारे को चीज दी होता, तो ये याद रखिए महाराज जी। आइए, तो इतना है अपने जीवन में कि कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं और कोई मांग नहीं। अब हम अपने प्रभु को रिझा सकते हैं। अब हम अपने प्रभु की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रेम कर रहे हैं। अगर आप हम सब जानते हैं मांग बहुत होती है, हम लोगों की डिमांड बहुत है, लेकिन उसी के साथ विचार कर लेना कि इसका मतलब यह है कि हम भक्त नहीं हैं। भक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर आप मान रहे हैं आप भक्त नहीं हैं, नहीं, ऐसे नहीं। आपने कुछ भी इस प्रकार की सेवा की और उसके बदले में आपने मांगा, तो आपको समझ लीजिए कि आप
परमात्मा की तरफ से वो मार्ग नहीं है जो हनुमान जी को प्राप्त हुआ। भक्ति का मार्ग जो है सरल है। भक्ति के मार्ग में सिर्फ और सिर्फ शरणागति है और कुछ नहीं है। आप शरणागति होने के बाद भी आप राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं। आप ये भी कामना नहीं कर सकते कि हे राधा रानी मुझे आशीर्वाद दो। क्यों बोलना है? क्या आपके कहने से देगी? ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रणाम इस प्रकार का नमस्कार करें कि वो स्वयं अपने आप आपको अपने हृदय से लगा देंगे। ये प्रणाम करना इस प्रकार का शरणागति, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। तो शरण का मतलब होता है कि घुटने टेको और लेट जाओ चरणों में। कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई मान नहीं। ये हुआ भक्ति का मार्ग। तो इस पे विचार करना, इस पे कोशिश करनी, इस पे अभ्यास करना, ये साधना करनी, कोशिश करनी कि ऐसा भक्त बने कि प्रभु मुझे प्यार करे। कैसे? तो उसके लिए यत्न करें, उसके लिए प्रयत्न करें, उसके लिए कोई कर्म, सत्य कर्म, कोई ऐसा भाव अपने हृदय में ऐसा हो जो दूसरों के कल्याण के उसमें विषय में काम आए, दूसरों का भला हो सके। ऐसा कोई काम करो जो मेरे प्रभु को बहुत प्रिय हो। ऐसा कोई कर्म हो जाए, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे से कोई भी त्रुटि ना रह जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। मेरे आपने सुनी बहुत सारी कथाएं, आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। श्रीमद् भागवत जी की महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत की कथा। सुन रहे महाराज जी दे नहीं रहे, मैं सुन रहे ना, देर से मजा आएगा। ठीक है सर। तो ऐसा आपने कथा सुनी होगी भक्त प्रहलाद जी की, कि भक्त प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह जी कहते हैं कि बेटा कुछ मांग ले। आपने सुना है, आपने सबने सुना है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने बोला कोई तो इच्छा होगी, कोई तो इच्छा होगी, वो मांग लो। बोले नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। तो भगवान तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने दर्शन दिया, मेरा दर्शन दुर्लभ है और मेरा दर्शन जो है कोई तो फल देगा। तो हे भक्त प्रहलाद कुछ तो मांग ले, कोई तो इच्छा होगी। बोले मेरी कोई इच्छा नहीं। बोले तेरी कोई इच्छा नहीं है? अरे कुछ तो बोल। तो बोले भगवान अगर आप बोलते हैं तो फिर मैं आपसे कुछ मांगू। बोले क्या? अब ध्यान से सुनिएगा कि मेरी इच्छा ही समाप्त हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे। ये देखिए कितनी बड़ी भक्त प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान मेरी इच्छा ही समाप्त हो जाए, कामनाएं समाप्त हो, मतलब मांग। ये इसका मतलब क्लियर हो गया, स्पष्ट कर दिया भक्त प्रहलाद जी ने कि जब भी कभी भक्ति करनी हो मांगना मत, मांगना मत। अगर मांगना आ गया ना ढंग से तो परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं। बस शरणागति हो जाओ, सारा कुछ उसमें निहित है, सारा कुछ है। आप बस प्रणाम करो, नमस्कार करो, हे राधा रानी, हे ठाकुर जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके बदले में कामना मत रखो, हृदय में कोई ऐसी भाव मत रखो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ऐसा मत करो कि फिर परमात्मा वो चीज तो दे दे और परमात्मा दूर हो जाए, वो नहीं करना। इसका ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये हमारे जीवन में ऐसी भक्ति, भगवान के प्रति होनी चाहिए कि हम श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और प्रभु को प्रेम करें। बोल बांके बिहारी लाल श्री राधा रानी की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, गिरी गोवर्धन की, गिरी गोवर्धन की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री शास्त्री जी महाराज की, चंपा माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, राधा कुंड धाम की, बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, संत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय